जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। तपस्या का 33वां दिन। युगांतर का द्वार, अमृत वेला। अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना, ये सबसे पहली खुशी की बात है। दुनिया भिखारी है और आप डैश हो।
बच्चे हो, इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को डैश करो, यूज करो। यूज करना ही खजानों की डैश है, चाबी। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो, सोचो और अपने आप से बात करो। आंख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाती है, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों के मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजानों के अधिकारी हो। तो आज हम 3 बातों की चर्चा करेंगे। पहली, खुशी। दूसरा, चाबी। और तीसरा, मिलन। दुनिया तिनकों के पीछे दौड़ रही है, और तुम्हें खजाना मिला है। सुबह सुबह भगवान से मिलन हो जाना सबसे बड़ा खजाना है। किससे मिलन? जो बीज है। अमृत वेला आत्मा बीज से जुड़ती है, और बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। विश्व का जो रचयिता है, जो वरदाता है, उससे जुड़ती है। जो इस आनंद को, इस खुशी को पकड़ लेती है, उसके लिए हर क्षण उत्सव बन जाता है। इस खुशी को पकड़ना कि हमें कौन मिला है, यही सबसे बड़ी पूंजी है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ। अमृत वेला इस बात का अनुभव करना है, खुशी का। ये सूक्ष्म खुशी है, वास्तविक खुशी है, या फिर एकमात्र खुशी है। इस संसार में ना कहीं खुशी है, ना कहीं सुख, ना कहीं शांति, ना कहीं आनंद, ना कहीं ज्ञान, ना कहीं पवित्रता, ना कहीं प्रेम। अमृत वेले हम उस मूल स्रोत से जुड़ते हैं, जो मूल है, जहां से सारी खुशियां आती है, आ सकती है, जो सागर है। वहीं केवल सुख है मात्र, और न किसी व्यक्ति के पास सुख है, न किसी वस्तु में सुख है, न किसी स्थान में सुख है, न किसी वैभव में, न किसी प्राप्ति में, न किसी प्रसिद्धि में, न किसी नाम में, न किसी प्रशंसा में, न किसी भोग में। भोग में सुख नहीं है, यह जानना जीवन की क्रांति है। न भोजन में,
न भोग में। कहीं पर कोई सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। आत्मा की प्यास इनमें से किसी से भी नहीं बुझती, इसलिए आत्मा भूखी रह जाती है। आत्मा की भूख और आत्मा की प्यास केवल और केवल तभी मिटती है जब अपने मूल स्रोत से वो जुड़ती है, और ये कार्य होगा अमृत वेला। आत्मा उस ज्योतिर्मयी परमात्मा में टिक जाए। वो इतना सूक्ष्म है, हमें भी सूक्ष्म बनना पड़ेगा। वो निराकार है तो वही निराकार स्थिति हो, वो अव्यक्त है तो हमें भी अव्यक्त होना होगा, तो ही उसका अनुभव होगा। और इसके लिए बहुत अधिक एकाग्रता चाहिए, नहीं तो उसके सामने बैठने के बाद भी बुद्धि भटकती रहेगी। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम, ये यात्रा है। जितना शरीर से दूर जाएंगे उतना आत्मा के नजदीक जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अमृत वेला, खुशी। एक एक पॉइंट को लो और अनुभव करो। वो ज्ञान है, सागर, उससे मुझे सर्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। किसी किताब में कोई भी ज्ञान नहीं है। संसार की सारी किताबें आर नथिंग बट द प्रोडक्ट्स ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि जिन्होंने वो किताबें लिखी है उन्हें परमात्मा का कोई अनुभव नहीं। ज्ञान का मूल स्रोत वही है। ज्ञान प्राप्त करने का साधन है योग। वो ज्ञान पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, देखने से नहीं, वो ज्ञान किरणों के रूप में आत्मा में प्रवेश करेगा, शक्ति का रूप धारण करेगा। और यही वास्तविक ज्ञान है। दूसरा, पवित्रता। टिक जाए बुद्धि उस ज्योतिर्बिंदु पर, और संपूर्ण पवित्रता की किरणें मुझ में आ रही है। सारे प्रयत्न करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया जो संसार में योगियों ने, महात्माओं ने, महान पुरुषों ने जो कुछ बताया ब्रह्मचर्य के लिए, सब फेल। संपूर्ण पवित्रता की संपूर्ण पवित्र किरणें मुझ में आ रही है। उसी तरह सुख, सुख के लिए भटकते रहे, दौड़ते रहे, खोजते रहे, पर सुख आज तक कहीं मिला ही नहीं। हाँ, सुख का भ्रम जरूर था। ऐसा लगा है ओएसिस न खलिस्तान, था कुछ भी नहीं। मृग मरीचिका, बिलो द विप्स, एन इल्यूजन, एक भ्रम। उसी तरह शांति, कहीं पर भी शांति नहीं है शांति के सागर के सिवा। उसी तरह आनंद, परमात्मा स्मृति आत्मा का स्वभाव हो जाए, यह है। बोझ नहीं, मेहनत नहीं। जैसे ये श्वास है, हम कुछ कर रहे हैं इसके लिए, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, रक्त बह रहा है, हम कुछ कर रहे हैं नहीं। उसी तरह ईश्वरीय स्मृति सहज, स्वाभाविक, कुदरती, नेचुरल, एफर्टलेस, फ्री फ्लोइंग, वो बहे। केवल कंकड़ पत्थर बाधा, उसको हटाना है। प्रेम,
प्रेम का तो कहाँ अनुभव है किसको। संकट की घड़ियों में खाली भगवान याद आता है। जब सीरियस हो जाते तो कहाँ पहुंचते? आई सी यू, आगे एक शब्द जोड़ो, गॉड। आई सी यू गॉड, हे प्रभु मैं अब तुमको देख रहा हूं, अब तक तो तुम दिखे ही नहीं, अब देखा हूं तुमको। आई सी यू, हे प्रभु मैं तुमको अब देखता हूं। उसी तरह शक्ति, हर एक व्यक्ति चाहता है कि बहुत शक्तिशाली बने। शक्ति संसार में है नहीं, क्योंकि शक्ति का स्रोत वो है। जो भी पावर्स चाहिए वो सब उसी से मिलेगी। तो सबसे पहला खुशी, पहला सूत्र अमृत वेले खुशी का अनुभव। माइंड को ऐसे प्रोग्राम करना है कि उठते ही उसे खुशी मिले, उठते ही उसे परमात्मा मुस्कान दिखाई दे, उठते ही परमात्मा स्पर्श का अनुभव हो, द टच डिवाइन। सारा खेल माइंड का है। कोई 11 बजे सोता है और अपने मन को प्रोग्राम देता है मुझे 2 बजे उठना है, अपने आप उठेगा। कोई 8 बजे सोता है और कहता है मैं बहुत थक गया था, कल मुझसे उठा नहीं जाएगा, वो अगले दिन 8 बजे उठने के बाद में भी कहेगा बहुत थकान अब भी है। खेल मन का है। बहुत काम कर लिया, बहुत सेवा कर लिया, अभी 3 दिन आराम करेंगे, और 3 दिन दिन रात सोता है व्यक्ति, और 3 दिन के बाद में भी थकान रहती ही है। छोटा मोटा लोगों का ऑपरेशन होता है, उसके बाद में एक प्रोग्राम बनाते हैं माइंड में कि हमारी बहुत कमजोरी है और हम अभी 1 महीना आराम करेंगे, और 1 मास के बाद भी आराम पूरा नहीं होता है, क्योंकि माइंड प्रोग्राम ही वैसा किया है। तो सबसे पहला है खुशी। खुशी भी एक प्रोग्रामिंग ही है। इसका परिस्थिति, व्यक्ति, स्थान से कोई लेना देना नहीं है। इट इज मेंटल प्रोग्रामिंग। डीप सबकॉन्शियस रिवायरिंग, डीप सबकॉन्शियस रिवायरिंग करनी है माइंड की। दूसरा सूत्र है चाबी। क्या कहा बाबा ने? चाबी कौन सी है? ये जो खजाना है खुशी का, इसको यूज करना ही चाबी है। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो, सोचो और अपने आप से बातें करो। आंखें खुलते ही कौन सामने आता है? तो चाबी कौन सी है? उपयोग करना। यदि खजाना है परंतु उपयोग नहीं कर रहे तो वह खजाना भी बोझ है। यूज, यूटिलाइज। ईसा के लगभग 300 वर्ष बाद एक बहुत महान रोमन कैथोलिक सेंट अगस्टीन कभी हुआ था। सेंट अगस्टीन की सबसे प्रसिद्ध किताब है द कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन, जिसने उसने अपने जीवन में की हुई सारी गलतियां, सारे भोग विलास और कैसे वो ईश्वर की तरफ मुड़ा, उसका एक एक घटना का डिटेल में वर्णन है। उसका जन्म ऐसे घर में हुआ था जहां उसकी माँ भगवान की भक्त थी, आस्तिक थी, पर पिता नास्तिक। और उसकी माँ निरंतर यही प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा भगवान की ओर मुड़ जाए, पर वो कभी नहीं मुड़ा। जो युद्ध में सारा युद्ध उसका भोग विलास में डूबा हुआ था। उसकी माँ प्रार्थना ही करती रही, परंतु उसकी माँ के मरने से पहले ही
वो भगवान की ओर मुड़ गया और उसके पिता भी आस्तिक बन गए, ऐसा वर्णन है। वो सेंट अगस्टिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज से गुजरता है, फिलॉसफी स्टडी करता है, ये करता है, वो करता है, हिडोनिस्टिक लाइफस्टाइल, हिडोनिज्म, खाओ पियो मौज करो, अनिश्वरवाद। और अचानक एक दिन किसी एक महान पुरुष के संपर्क में आता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। उसके जीवन में वर्णन है, उसने एक बार एक नए चर्च का कंस्ट्रक्शन चालू था, तो एक चित्रकार को बुलाया और उसको कहा कि चर्च के सामने मृत्यु का चित्र हो। चित्रकार ने मृत्यु का चित्र बनाया, महाभयंकर प्रलयंकारी चित्र, एक काली सी छाया जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। सेंट अगस्टिन आए और पूछने लगे, 34 साल तक, 34 इयर्स वो चर्च के पादरी रहे, डॉक्टर ऑफ द चर्च उनको कहा जाता है, सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो। प्रवचन देते रहे, लोगों को गाइड करते रहे, किताबें लिखी। वो जब वहां आते हैं और देखते हैं उस चित्र को, उस चित्रकार से पूछते हो, बाकी सब तो ठीक है, ये जो प्रतिमा है, ये जो चित्र बनाया है, मृत्यु का उसके हाथ में कुल्हाड़ी क्यों दी तुमने? चित्रकार कहता है, कुल्हाड़ी तो देनी चाहिए क्योंकि मृत्यु तो काटती है ना, मृत्यु तो मारती है सबको, इसलिए हाथ में कुल्हाड़ी दी है। सेंट अगस्टिन कहता है, नहीं, कुल्हाड़ी मत दो, कुल्हाड़ी को हटा दो और एक चाबी दे दो। वो चित्रकार हैरान होकर पूछता है, चाबी क्यों? वो कहता है कि मृत्यु उनके लिए कुल्हाड़ी है जो बेहोशी में जीते हैं, जो होश में जीते हैं, मृत्यु उनके लिए भी चाबी है, क्योंकि मृत्यु नया द्वार खोलती है, न्यू डायमेंशन। उनके लिए वो दर्दनाक नहीं है, उनके लिए वो दुख नहीं है, उनके लिए वो डर नहीं है, उनके लिए भय नहीं है। जो जीवन भर जागृति में जीते हैं, जागृत अवस्था में जीते हैं, उनके लिए मृत्यु एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना मात्र है, एक वस्त्र निकालकर दूसरा वस्त्र पहनना मात्र है। क्योंकि निरंतर आत्मिक स्थिति का ही अभ्यास करते रहे, अवे फ्रॉम द पैशंस ऑफ द फ्लैश। सेंट अगस्टिन कहता है, मैं पैशंस ऑफ द फ्लैश में डूबा रहा। ये जो चमड़ी है, ये जो मांस है, ये जो शरीर है, सेंस, इंद्रिय सुख, इंद्रिय लोलुपता, इसी में डूबा रहा। अब जागा हूं, इसलिए मृत्यु के हाथ में कुल्हाड़ी नहीं है, मृत्यु तो आनंद का द्वार है, खुशी खुशी से। डेथ इज अ सेलिब्रेशन। क्या है? उत्सव। संसार के लोग, पति की मृत्यु हो जाए, पत्नी की मृत्यु हो जाए, बेटे बेटी की मृत्यु हो जाए, माँ बाप की मृत्यु हो जाए तो क्या करते हैं? रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, भूलते ही नहीं। उनके लिए दुख, मृत्यु से दर्दनाक और कोई चीज नहीं है। परंतु कोई महान आध्यात्मिक चेतना जब शरीर से जाती है, या उसके सामने दूसरे भी जाते हैं, तो दुख लेश मात्र भी स्पर्श नहीं करता। यही योगी की निशानी है। बाबा कह रहे हैं, ये चाबी है, इस खजाने को यूज करो। खुशी है पर खजाना है, पर यूज ही नहीं कर रहे। वो जीवन में आ जाए, उसको जीना है,
पल पल जीना है, क्षण क्षण जीना है, मूवमेंट टू मूवमेंट, बीट टू बीट अवेयरनेस इज हैप्पीनेस। केवल अमृत वेला याद किया, अमृत वेला भगवान से संबंध जोड़ा, अमृत वेला बाबा से रिश्ता बहुत पक्का है। दोपहर होते होते और शाम होते होते डिस्कनेक्ट, रिश्ता कमजोर हो जाता है और रात तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है। इतना दूर चले जाते हैं उससे, आत्मा से। और जब आत्मा से ही दूर चले गए तो परमात्मा से अपने आप दूर चले जाते हैं। तो दूसरा है चाबी। जागे हुए रहेंगे, होश में रहेंगे तो दरवाजे खुले रहेंगे, नहीं तो बंद हो जाते। तीसरा है आंख खुलते ही क्या? मिलन। जहां दो नहीं रहते, एकत्व की नदी बहती है। जहां द्वैत गिर जाता है, अद्वैत का जन्म होता है। ड्युअलिज्म नहीं रहता है, नॉन ड्युअलिज्म। फिर वो और मैं दो नहीं, क्या हो जाते हैं? दोनों एक। माय फादर एंड आई आर वन। ये अवस्था। भारत में कई सारे दर्शन हैं। एक दर्शन है अद्वैत दर्शन, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद। ये तीन मुख्य है। शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य, अचिंत भेद वेदवाद चैतन्य महाप्रभु। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दर्शन आते गए और सभी दर्शनों में परस्पर विरोधाभास है। परंतु राजयोग एक ऐसा दर्शन है जिसमें ये सारे दर्शन एक हो रहे हैं। किसी ने कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग है, हमेशा से ही अलग है, कभी अलग एक हो ही नहीं सकते। शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत। हाँ, आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है, ये एक दर्शन है रामानुजाचार्य का। शंकराचार्य द्वैत, आत्मा परमात्मा कुछ है ही नहीं, सब एक ही है। सर्व खलविदम ब्रह्म। न आत्मा, न परमात्मा, न भगवान, ये शब्द है ही नहीं, ये शब्दों का प्रयोग ही नहीं है। सब कुछ एक ही ब्रह्म है, एक ही। वहां वो ब्रह्म परमात्मा नहीं, वो ब्रह्म आत्मा, ये शब्द नहीं आते वहां। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रज्ञान है। तो ये तीनों ही दर्शन कितने विरोधाभासी है और सारे द्वापर से अब तक उसके प्रति ही झगड़े होते रहे। उसी के कारण एक संन्यास मार्ग बना, एक भक्ति मार्ग बना। भक्त कहता है भगवान और भक्त कभी एक नहीं हो सकते, वो दोनों हमेशा अलग है। और मार्ग एक है, उसकी शरण में जाओ, उसकी भक्ति करो, उसका नाम गान करो। और संन्यास ये नहीं कहता है। संन्यास कहता है किसकी पूजा, कैसी पूजा, कौन सा अवतारवाद, सब एक ही है। अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये संसार मिथ्या है, ये पूजा मिथ्या है, ये अवतार मिथ्या है। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? इसके लिए सन्यासी एक तरफ और भक्त एक तरफ, दोनों की लड़ाई। सन्यासी सोचते हैं भक्त मूर्ख है, मूर्ति पूजा करते रहते हैं। राजयोग में ये सब एक हुआ है। जीसस से पूछा तुम कौन हो, वो कहता है आई एम सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। द्वैतवाद, ईश्वर अलग, मैं अलग, वो पिता, मैं पुत्र। उससे फिर पूछा गया वेयर इज योर फादर, वो कहता है माय फादर दैट आर्ट इन हेवन, मेरे पिता जो स्वर्ग में है। स्वर्ग कहाँ है? द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन मी। फिर तुम्हारा और तुम्हारे पिता का क्या संबंध है? माय फादर इज इन मी एंड आई एम इन माय फादर। विशिष्ट अद्वैत, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। और फिर लास्ट में उसे फिर पूछा जाता है जिस एक बात के लिए उसे उस सूली पर चढ़ा दिया गया,
डोंट कंफ्यूज, बताओ तुम और तुम्हारे पिता में क्या है। और वो कहता है माय फादर एंड आई आर वन, वो और मैं एक हूं। बस उसको पकड़ा गया, ब्लास्फेमी, धर्मग्लानि और सूली पर चढ़ा दिया। ये कहता है ये भगवान है। ये तीन अवस्थाएं हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं तो सिखाया जाता है वो ईश्वर है, हम उसके पुत्र हैं। पर धीरे 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 जब प्यार बढ़ते जाता है और ज्ञान की उम्र बढ़ती जाती है, तुम तो यहीं कहीं बाबा, कहाँ हो तुम? मेरे मुझ में हो, तुम मेरे दिल में हो। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, बीच में। और लास्ट में बाप समान, अर्थात माय फादर एंड आई आर वन। वो और मैं अब अलग नहीं रहे, दोनों ही क्या हो गए? समान, समीप, संपन्न। ये तीन शब्द है, समान, समीप, संपन्न। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जैसे वो है वैसे मैं हूं। सारा धर्म, सारे शास्त्र, सारे दर्शन एक हो रहे हैं यहां पर। भारतीय सारे षड शास्त्र है, षड दर्शन है, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सारा कुछ। राजयोग मदर योगा है। राजयोग की कोख से ही सारे दर्शनों का जन्म हुआ है। सारे भक्ति, सारे शास्त्र, सारे वाद, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा 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 यहां से लिया है। केवल इसी धर्म नहीं, विश्व भर के सारे धर्मों ने। इसलिए आत्मा की प्यास तो तभी बुझेगी जब वो शिव बाबा के पास आएगी, तब तक वो भटकती ही रहेगी। मिलन, तो अमृत वेले क्या हो जाए? आत्मा का मिलन हो जाए। तो ये तीन बातें हैं, खुशी, चाबी, मिलन। आज का होमवर्क, एक चित्र बनाना है खजाने का जो बाबा ने हमें दिया है, ट्रेजर चेस्ट। ट्रेजर चेस्ट अर्थात तिजोरी होती है ना, और उसमें लिखो क्या क्या खजाने दिए हैं। ये कैसे खजाने हैं, कैसे अद्भुत खजाने हैं। लोग इन्हें खजाने मानते ही नहीं, लोग तो पैसे को संपत्ति मानते हैं। कौन किसके पास कितना बैलेंस है, कितनी करेंसी है, कितना पैसा है, डॉलर है, बैंक बैलेंस है, उसको धनवान, संपत्तिवान, अमीर माना जाता है। हमारे खजाने कौन से हैं? हमारी संपत्ति कौन सी? हमारा पैसा कौन सा है? हमारे जेब में किस चीज की खन खन होती है? खुशी, ज्ञान के पॉइंट, ये पैसा है। लोगों के पास कितना पैसा है, इधर प्रॉपर्टी खरीदते, उधर प्रॉपर्टी खरीदते। क्या करे प्रॉपर्टी का? कुछ तो करना है, और लेके दुखी हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। नींद ही नहीं आती है। पहले पैसा नहीं था इसलिए नींद नहीं आती थी, अब पैसा इतना ज्यादा है कि कोई चोरी ना कर ले, इसकी वजह से नींद नहीं आती। अवस्था वही है। हिडोनिक ट्रेडमिल इसको कहते हैं अंग्रेजी में। साइकोलॉजी में ये प्रिंसिपल है। जैसे एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, सोचते रहता है कब पैसा मिलेगा, और फिर उसको लॉटरी लग जाती है और बहुत पैसा मिल जाता है। अब उसकी खुशी आ गई, पर कुछ समय के बाद वो खुशी सामान्य हो जाती है और वो वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। पत्नी चाहिए, पत्नी चाहिए, पत्नी चाहिए, इसलिए दुखी है। फिर पत्नी आ गई, थोड़े दिन ठीक है, बाकी वो वही अवस्था में पहुंच गया जो पहले था। हिडोनिक ट्रेडमिल, खुशी जो कहते हो है। चीजें आई, पहले चीजें नहीं थी। कमरा चाहिए, कमरा चाहिए, कमरा चाहिए, कमरा मिल गया। पहले दुखी थे, अब मिल गया, खुशी आई, पर थोड़े दिन के बाद वैसे की वहीं पहुंच गई, सेम वही लेवल पे नीचे।
ये केवल एक भ्रम उत्पन्न हुआ था बीच में, क्योंकि खुशी वस्तु में नहीं है। प्रशंसा चाहिए, प्रशंसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि है नहीं, फिर प्रसिद्धि आ गई, और प्रसिद्धि आने के बाद थोड़े समय के बाद वापस डाउन, क्योंकि सुख संसार में नहीं है। सेंट अगस्टिन एक वाक्य पढ़ता है, उसके बाद में उसमें वो अवेकनिंग होती है। एक बाइबल का वाक्य है, Let us behave decently as in the daytime, not in the carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. ये बाइबल का एक वाक्य है, बस ये एक वाक्य पढ़ता है और उसका जीवन चल रहा था भोग और विलास। और ये वाक्य कहता है कि इस सब में कुछ भी नहीं है। डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, ये चमड़ी के जो सुख है, निरर्थक है, व्यर्थ है। आ जाओ उसकी तरफ, वो पुकार रहा है। इससे कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। तो ये 3 सूत्र तो आज का पहला होमवर्क है। ट्रेजर चेस्ट बनाना है एक, क्या है, थोड़ा बड़ा बनाना, गिफ्ट। दूसरा, साइलेंट सिटिंग, 10 मिनट तक बैठना है और अनुभव करना है कि हमारी आंखों के सामने ढेर सारे भिखारी है। संसार के लोग क्या है? भिखारी। किसी को धन का भिखारी, कोई शरीर का भिखारी, कोई सौंदर्य का भिखारी, कोई मान का, शान का, संपत्ति का। भूखा है, विकार की भूख है, कोई ना कोई भूख है, कुछ तो कुछ चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। वो सारे भिखारी हमारे सामने हैं और हम बैठे हैं और उनको धनवान बना रहे हैं। और ईश्वरीय प्रेम सबसे बड़ा धन है, और पवित्रता सबसे बड़ा धन है, और सुख और शांति सबसे बड़ा धन है। तो ये एक चित्र बनाना है। मैं बैठा हूं और सबको क्या दे रहा हूं? दान दे रहा हूं, धन दे रहा हूं। तीसरा, और एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि बाबा मुझे सारे खजानों की चाबी दे रहे हैं। मैं बैठा हूं और बाबा क्या कर रहे हैं? चाबी ये लो। जैसे अलादीन हो, उसको चिराग दिया जा रहा है। ये 3 पात्र है अरेबियन नाइट्स के। अलादीन को जैसे चिराग मिल गया, अली बाबा को जैसे खजाना मिल गया, और सिंदबाद को 7 बार समुद्री यात्रा करता है और उसको हर बार बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है और फिर खजाना मिल जाता है। सिंदबाद, अलादीन और अली बाबा, 40 चोर, तीनों को क्या मिला? खजाने मिल गए, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई। वो तीनों ही हम हैं। बाकी 4 धन, ऑपुलेंस। तो पहला होमवर्क, एक खजानों का चित्र बनाना है, बाबा's गिफ्ट लिखना है, सौगात के रूप में मिला है। दूसरा चित्र, हम बैठे हैं और हमारे सामने कौन है? सभी दरिद्र, विपन्न आत्माएं। हम संपन्न, और हम क्या दे रहे? केवल अपनी दृष्टि से उनको शक्तियां दे रहे। तीसरा, ये एक विजुअलाइजेशन ड्रिल है। केवल सोचो कि मुझे बाबा एक चाबी दे रहे, लो चाबी, जो खोलना है खोलो। वैसे तो खजाने खुले हैं, चाबी है खजानों को यूज करना। तो ये 3 कार्य आज के हैं। अव्यक्तवाणी के 10 प्रश्न। आज की अव्यक्तवाणी है 87 की 18 मार्च की। इन्हीं 10 प्रश्नों में से एग्जाम में प्रश्न आएंगे।
ऑप्शंस यहाँ वहाँ हो जाएंगे बस। और एग्जाम कब है? 20 तारीख सितंबर। 50 प्रश्न होंगे, पर ये प्रश्न है टोटल 280। हर एक को 50 अलग अलग प्रश्न आएंगे, इसलिए चीटिंग नहीं हो सकती। जो बाजू में आपके बैठा है उसके 50 प्रश्न अलग, आपके अलग। और जो ऑप्शंस भी आपका ए है उसका डी, ऊपर नीचे होगा। तो आज का पहला प्रश्न, जैसे श्रेष्ठ माशुक और आशुक है, ऐसे ही श्रेष्ठ डैश पर मिलने के लिए आते हो। ऑप्शन मॉल, मधुबन, बीच, स्थान। ऑप्शन बीच पर मिलने आते हैं, स्थान पर मिलने आते हैं। स्थान। तो उत्तर है पवित्र आत्माओं का मिलन साधारण स्थान पर नहीं हो सकता है, महान मिलन दिव्य स्थानों पर होता है। तो जैसे श्रेष्ठ माशुक है और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। उत्तर है स्थान। और ये प्रश्न ग्रुप में पोस्ट नहीं होंगे, जो यहां बताए जा रहे बस वही फाइनल है। तो उत्तर मॉल नहीं है, मधुबन भी नहीं, यहां पर बीच, मुरली में आया है स्थान। अगला, मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल डैश की है, वह सहज अनुभव करते हो। नेचुरल, ऑप्शन ए अमृत वेले उठना, दूसरा पैदल चलना, तीसरा खाना। क्या है? याद। तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो जिसने कोई भी मुरली पढ़ी नहीं है वो भी दे सकता है, परंतु कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि जिसमें एक तो आउट हो गया, दूसरा जिसने मुरली पढ़ी है वो आउट कर सकता है कि ये नहीं है, पर तीसरा और चौथा ऑप्शन ऐसा होगा कि जिसने बहुत बार पढ़ने के बाद में भी अब कंफ्यूजन है दोनों में, ये है या वो है। तो ये तो बहुत आसान था। अगला, सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल डैश। दूसरा क्या? मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल डैश की है। नेचुरल याद अर्थात सहज याद, जैसे श्वास आ रही है जा रही है, हम कुछ कर रहे हैं, ये जो दिल जो है हमारा धड़क रहा है, हम कुछ कर रहे हैं क्या? भोजन हम खाते हैं, उसके बाद में ये अपने आप सब होता है अंदर, हम कुछ कर रहे हैं? जो ग्रंथियां है शरीर में अपने आप सिक्रेट करती है, हम कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। रक्त बह रहा है, हम उसको कह रहे हैं अब इधर जा अब उधर जा। करेंगे तो गड़बड़ होगा, अपने आप हो रहा है सब कुछ सहज। तो याद भी सहज हो। याद अगर जबरदस्ती है, याद अगर मजबूरी से है, तो वो लंबा नहीं चलेगी, इतना तो पक्का है। वो इसके पहले भी सुनाया था, सेंट्रीपीड, क्या कहते हैं उसको? शतपाद। हिंदी में क्या कहते हैं? जिसके 100 पैर होते हैं, छोटा कीड़ा, 100 पैर। सेंटीपीड को देखो हिंदी, कन खजूरा। तो कन खजूरा एक बार जा रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो एक लोमड़ी उसको देखती है, उसको आश्चर्य होता है, कमाल है, 100 पैर है और बराबर एक साथ उठते हैं, कितनी प्रैक्टिस की होगी इसने, जरा भी मिस्टेक नहीं है, एक साथ 100 के 100 कदम उठते हैं और ये आगे बढ़ता है। वो लोमड़ी जा रही है और कहती है, ब्रदर सेंटीपीड, मेरे भाई, ये तुम करते कैसे हो? प्रैक्टिस कब की तुमने? हमको तो 2 पैर से काम होता है हमारा, तुम्हारे 100 पैर है, प्रैक्टिस कैसे करते हो? कब की तुमने? और तुम इतने एकदम रिदम से कैसे चलते हो? वो कन खजूरा सोचने लगता है, अच्छा ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कैसे करता हूं। और वो चिंतन में आ जाता है उसका कि मेरे 100 पैर है और मैं कैसे करता हूं। वो कहता है मुझे तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। तब से वो एक एक कदम ध्यान से रखता है और धड़ाम से गिरता है। वो कहता है मैं पहले ही ठीक था, जो नेचुरल चल रहा था, जब से ये सोचने लगा ये कैसे, तब से गिरता है। कैसे याद करूं, कैसे याद करूं? जब योग एक टॉपिक बन गया, अब टेंशन आ गया एकदम।
मुझे श्वास देना है, अगर कोई ये सोचे तो भूल गए कि गए? जैसे ही भूले मर गए। तो याद श्वास बन जाए, याद रक्त बन जाए जो धमनियों से बहे, सहज, स्वाभाविक, नेचुरल। तो सच्चे आशिक अर्थात, अभी दूसरा प्रश्न, सदा आशिक नेचुरल डैश। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक नेचुरल डैश। उत्तर दीवाना, मस्ताना, योगी, आशिक। सदा आशिक अर्थात, सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल आशिक। उत्तर है आशिक। अगला प्रश्न, जैसे शरीर के लिए भोजन की भूख है वैसे मन की भूख है शान, मान, सैल्वेशन और डैश। मन की भूख क्या है? मन की भूख, पहला विकार, दूसरा प्रसिद्धि, तीसरा सुख, चौथा साधन। तो मन की 4 प्रकार की भूख बताई है, 3 तो दिए हुए, शान की भूख, मान की भूख, सैल्वेशन की भूख, और चौथी भूख साधन की भूख। उत्तर है साधन, सैल्वेशन और साधन। मुरली को पढ़ना है और अच्छे समझ में आएगा। तृप्त आत्मा में कोई हद की डैश नहीं होगी। पहला डिमांड, दूसरा बुद्धि, तीसरा दृष्टि, चौथा इच्छा। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। डैश शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। कौन सा वो शब्द है जो फेरे में लाता है? पहला ऑप्शन हाय, दूसरा बाबा, तीसरा माया। तीनों में से बताओ कौन सा? मेरा। तो मेरा जिसको कहा वहां से बंधन चालू हो गया। जैसे किसी व्यक्ति को देखा और वो बहुत पसंद आ गया और अंदर से कहा ये तो मेरा है, बस वहां से कैद चालू हो गई। किसी को देखा और लगा ये तो मेरा दोस्त है, इसके जैसा दोस्त तो कहीं है ही नहीं, ये मेरा खास दोस्त है। जैसे कहा मेरा दोस्त है, तब से पतन, बंधन चालू। जैसे ही कहा ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, बंधन चालू। मेरी सीट, मेरा सब कुछ मेरा। लोग मेरा छूटता थोड़ी ना। जहां लोग 30 साल तपस्या करते हैं किसी गुफा में, उस गुफा के प्रति भी मोह हो जाता है। एक साधु ने 30 साल एक गुफा में तपस्या की, फिर 1 साल के लिए बाहर गया कहीं, और जब आया तो देखा दूसरा साधु है। वो कहता है तुम मेरे गुफा में कैसे बैठे? अब गुफा में नाम थोड़ी लिखा है किसी का, मैंने यहां तपस्या की, हटो यहां से। ये रोज मेरे बैठने की जगह है योग की, तुम कैसे बैठ गए आज? तुमको पता रहना चाहिए, सबने बताया नहीं तुमको यहां कौन बैठता है? ये सीट फिक्स्ड है। ये मेरी सीट है और ये मेरी सीट फिक्स है। हम लोग MBBS में जब थे और लाइब्रेरी जाते थे तो हम तो नए नए थे, हमको क्या पता। तो एक जगह थी, वहां जाके बैठ गए, सब लोग चिल्लाने लगे उठो उठो, वो आएंगे अभी, उनकी जगह है। तो लाइब्रेरी में भी सीट फिक्स्ड। मेरा ये क्या है? शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। इसके लिए अपने मोह से सबको मुक्त कर दो, उड़ने दो उनको। बाप ने भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, प्रतिज्ञा के डैश बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के डैश भले करो। क्या करो? सौदे, वायदे, खेल, नाज नखरे। उत्तर नाज नखरे। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यह वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन है डैश दिलरूपा, जिगर का टुकड़ा, सबका दीवाना, सबका। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यह वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन है डैश, है सबका।
ये रूहानी आशिकी है। क्या है ये? रूहानी आशिकी। वो सबका है। सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे, रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे, तो सदा ही डैश में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। किस में रहेंगे? मौजों में, दुखी होकर, दुखी, उलझन, मनोरंजन, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे। अगर भगवान के हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं तो जीवन मनोरंजन है, नहीं तो जीवन क्या है? उलझन, प्रश्न, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों करते, ये वैसा क्यों, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही खराब लोग हैं। क्यों करते हैं ऐसा? पूछ भी नहीं सकते, पूछे तो झगड़े। और हर मीटिंग के बाद झगड़ा, जो मीटिंग झगड़ा कम करने के लिए की जाती है, उसके बाद क्या होता है? झगड़ा और ही बढ़ जाता है। लास्ट प्रश्न, सच्चे आशिक की मुख्य 3 निशानियां कौन कौन सी है? पहली, गाना बजाना इतराना। दूसरा, हाजरी हाजमा हिम्मत। तीसरा, त्याग तपस्या सेवा। त्याग तपस्या सेवा भी नहीं, कमाल है। और चौथा, अनुभूति प्राप्ति तृप्ति। यही है, बिना मुरली पढ़े यही है। तो सच्चे आशिक की पूरी मुरली इन 3 ही पॉइंट्स पर है, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। ये जो तृप्ति है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तृप्त आत्मा, ये तो समझ लो, इस संसार की कोई भी चीज ये आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। कितना भी भोजन खा लो, वो भोजन कभी तृप्त नहीं कर सकता। भूख बढ़ती ही जाती है। एक पराठा खाने के बाद में तृप्ति होती है क्या? तृप्ति है ही नहीं उसमें, भूख और बढ़ती है। मन की भूख है ना वो। तो आज के ये 10 प्रश्न, उनके ये 10 उत्तर। तो आज हमने क्या क्या देखा? अमृत वेले के महावाक्य देखे 1, दूसरा 3 सूत्र देखे, खुशी, चाबी, मिलन। 2 होमवर्क देखे, एक तो ट्रेजर चेस्ट बनाना है, एक संदूक जिसमें खजाना है और लिखा हो बाबाज गिफ्ट, और दूसरा हम बैठे हैं और सामने भिखारी है और उसको दृष्टि दे रहे, और एक विजुअलाइजेशन ड्रिल की। कौन सी ड्रिल? कि बाबा मुझे क्या दे रहे? चाबी। और फिर क्या देखा? 10 प्रश्न और 10 उत्तर। अभी देखेंगे कविता सत्र। किसका है आज कविता? किसकी कविता है? निकाल दो। जीवन साधना। ओम शांति। सूरत साधना भवन से सविता दीदी हमारे मेल। कविता है आज की। जीवन एक अनमोल तोहफा है, इसे यूं ही न गंवाओ, इसे यूं ही न गंवाओ। साधना साध लो साधन, इसे न समझो कोई कहानी, इसे न समझो कोई कहानी। यह प्यार है, त्याग है, तपस्या है, जीवन के एक अनमोल पन्ना है। ना कोई गम हो, ना कोई उदासी, इसे न रोके कोई तन्हाई। बस चलते चलो, चलते चलो, यही है सच्ची साधना, यही है सच्ची साधना। हारो ना, रुको ना, यह एक चलता सफर है। किस खोज में हो तुम जीवन की साधना, एक सुहाना सफर है, एक सुहाना सफर है। यह पानी के जैसा निर्मल है, फूलों के जैसा खुशबू है, फूलों की जैसे खुशबू है, हवा के जैसा हल्का है। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची साधना है। परमात्म पथ पर चलकर तुम पालो अपनी मंजिल, तुम पालो अपनी मंजिल। बाबा साथ खड़े हैं,
छूने को है आसमान, यही सच्ची साधना है, यही सच्ची साधना है। खुला आसमान है, धरती है सुहानी, पंख है खुले, उड़ने को है तैयार। तपस्या की अग्नि जला लो, सब है आसान, सब है आसान। मान अपमान निंदा स्तुति सब है समान, सब है समान, यही साधना है सच्ची साधना। सच्ची साधना यही है, यही है सच्ची साधना। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरे